देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द सिक्स टर्म ऑफ अ जीपी इज 48 एंड कॉमन रेशियो इज टू फाइंड इट्स 12th टर्म। सिक्स टर्म का वैल्यू कितना है 48 है, यानी a6 ये कितना दिया हुआ है ए आर का पावर ऑफ 5 यही होगा, इसका वैल्यू है 48। तो ए आर 5 इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 48 दिया हुआ है। कॉमन रेशियो है 2, कॉमन रेशियो है 2, तो यहाँ पे लिखिए ए और 2 का पावर ऑफ 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो ए 2 का पावर ऑफ 5 का मतलब हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 48। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 32। 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से 16 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया 3/2। ए का वैल्यू 3/2। आपको निकालना है 12th टर्म। तो 12th टर्म कितना हो जाएगा ए 12 कितना हो जाएगा ए आर का पावर ऑफ 11 यही होगा। तो ए 12 कितना हो जाएगा देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3/2। कॉमन रेशियो है आपका कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, तो 2 का पावर ऑफ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 इंटू ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर ऑफ 10। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर ऑफ 7 इंटू 2 का पावर ऑफ 3 लिख सकते हो। देखो 3 इंटू 2 का पावर ऑफ 7 कितना हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 128 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक, क्या आता है देखो 24 इंटू 128 यह आ जाएगा 3072। क्या आ जाएगा 3072, 3072। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, देख लो अपना। 3/2 इंटू 2 का पावर ऑफ 11, तो 11 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल। 2 का पावर ऑफ 10 था तो हमने लिख दिया 2 का पावर ऑफ 7 इंटू 2 का पावर ऑफ 3। 2 का पावर ऑफ 7 का मतलब 128, 2 का पावर ऑफ 3 का मतलब 8, तो 8 इंटू 3 करेंगे 24 और 24 इंटू 128 करेंगे कितना आ जाएगा 3072। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी और जीपी। आपको बताना है इसमें से ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ये एपी में है या जीपी में है या एक भी नहीं है। ठीक, तो इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देखो, पहला क्या है कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, फिर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये भी आपका 3 आ जाएगा। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। देखो कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा है तो ये किस में हो जाएगा एपी में। पहला किस में है एपी में। सेकंड में आते हैं, क्या है सेकंड में चेक करते हैं। देखो पहले आप डी निकाल के चेक करो, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। इसका भी चेक कर लो डी कितना आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो एपी में तो नहीं है, एपी में तो नहीं है। जीपी चेक करते हैं क्या जीपी में है, कॉमन रेशियो निकालते हैं। जीपी के लिए क्या निकालते हैं कॉमन रेशियो। यहाँ से आ जाएगा 3/2 एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, यहाँ से आएगा 5/3। तो कॉमन रेशियो भी बराबर नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एन, मतलब नहीं है, न एपी में है न जीपी में है। क्या हो जाएगा नीदर। ठीक है ना। अब इस पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं 4 माइनस 2 और इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस 4। तो दोनों में क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे भी आया 2 यहाँ पे भी आया, 8 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा एपी में हो जाएगा। ठीक, अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, डी निकालते हैं। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। यहाँ से फिर देखते 25 माइनस 16, 15 में से 6 गए 9, तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर नहीं है।
रेशियो देखते हैं, कॉमन रेशियो 16/9 ये हो जाएगा और 25/16 ये हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा n, नीदर, ना तो AP में है ना तो GP में है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे इसके। इसको चेक करते हैं, देखिए पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं, 11 - 13 कितना आ गया -2, 9 - 11 कितना आ जाएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो किसमें हो जाएगा ये AP में हो गया है, ठीक, किसमें हो गया है AP में हो गया है, ठीक। अब इस पे आते हैं 6 पार्ट पे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 10 में से 5 गए 5, और 20 में से 10 गए 10, तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो AP में तो नहीं होगा। अब कॉमन रेशियो देखते हैं, 10/5 कितना आ गया 2, 20/10 क्या आ गया 2, तो कॉमन रेशियो इक्वल है, तो ये किस में हो जाएगा GP में, किस में हो गया है GP में हो गया है, ठीक है ना। 7th पार्ट पे आइए, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया है, तो ये किस में हो जाएगा AP में, किस में हो जाएगा AP में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है बराबर है, यही आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दोनों केस में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 8th पार्ट पे, 8th पार्ट पे आइए, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 0.07 -0.7, आप इसको माइनस करके देख लो, ठीक, क्या दिया हुआ 0.07 माइनस 0.7 कितना आ रहा है -0.63, -0.63, तो ये तो निकाल लिया। अब इधर से भी चेक कर लो, एक कॉमन डिफरेंस और निकाल लो, सपोज कर लो D1 है या D2 भी चेक कर लो, देखो 0.007 माइनस 0.07 चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0.007 माइनस 0.07 कितना आ जाएगा -0.063, तो कॉमन डिफरेंस भी बराबर नहीं है, तो AP में तो नहीं है। अब GP के लिए चेक करते हैं, कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए 0.07/0.7 चेक कर लीजिए, देखिए 0.07 डिवाइडेड बाई 0.7 कितना आया 0.1, एक और निकाल लेते हैं, ठीक, देखिए एक और निकालते हैं, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, देखो 0.007 0.007 0.007 डिवाइडेड बाई 0.07 0.07 क्या आ रहा है चेक कर लो, 0.007 डिवाइडेड बाई 0.07 0.1 कितना आ रहा है 0.1, तो कॉमन रेशियो दोनों में बराबर आ रहा है, तो किस में हो जाएगा GP में है, किस में है GP में है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, अब क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट दिया हुआ है, देखिए पहले D निकालते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6 और -5 कितना हो जाएगा 1/2, इधर से भी चेक कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 5/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा, किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 0.33 माइनस 0.3, इधर भी चेक कर लो 0.333 माइनस 0.33, देख लो पहले इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.33 माइनस 0.3 कितना आ रहा है 0.03,
फिर क्या है देखिए 0.333 माइनस 0.33 क्या आ रहा है 0.003। तो कॉमन डिफरेंस तो बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपने जो निकाला वो इक्वल नहीं है, इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है। आप इसका कॉमन रेशियो भी निकाल लो तो क्या हो जाएगा 0.33 अपॉन 0.3, यहाँ से चेक कर लो और यहाँ से भी चेक कर लो 0.333 0.33 चेक करो देखो 0.33 डिवाइडेड बाई 0.3 ये हो जाएगा 1.1, कितना हो जाएगा 1.1, ये क्या हो जाएगा देखिए 0.333 डिवाइडेड बाई 0.33 क्या आ जाएगा देखिए 1.009, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो 0.333 डिवाइड बाई 0.33, तो कॉमन रेशियो भी बराबर नहीं है, तो ना तो डिफरेंस बराबर है ना तो रेशियो बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n, यानी नीदर, क्या हो जाएगा नीदर। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट पे, ठीक। पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा √12 माइनस √3, तो इसको क्या लिख सकते हो 12 को 4 इंटू 3, ठीक, माइनस √3, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 कितना आ गया √3, ठीक। इनका कॉमन डिफरेंस निकला। अब इसका और इसका भी चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी √27 माइनस √12, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक। तो एयर बन गया माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसे 1 कर दीजिए, चलिए एक ये है, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का 2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 2√3, 3√3 माइनस 2√3 कितना हो जाएगा √3। तो कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगा एपी में, किस में हो जाएगा एपी में हो जाएगा। अब 12th पार्ट देखिए, देखने से ही पता लग रहा है कि ये जीपी में है, क्योंकि कॉमन रेशियो इक्वल है, क्या हो जाएगा 100/10, और ये क्या हो जाएगा 1000/100, तो देख लीजिए कॉमन रेशियो कितना आ गया 10, तो ये किस में हो जाएगा जीपी में, किस में हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। क्लियर है, किसमें जीपी में। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, यानी ए का वैल्यू दिया है 2, सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 180, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा देखिए AR², फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा AR5, फिफ्थ टर्म AR4 हो जाएगा, इसका सम कितना है 180 है, ठीक है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द जीपी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे रखोगे आप 2, क्या रखोगे 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2R² प्लस 2R का पावर ऑफ 4, और इसको इधर लेके आओ -180 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो देखिए, लेट R² इज इक्वल टू टी मान लो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2T², क्या हो जाएगा 2R² को आपने टी माना है, तो देखिए ये हो जाएगा, चलो एक स्टेप और देख लो, देखो 2R² का स्क्वायर प्लस 2R² और ये -180 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा देखिए 2R² की वैल्यू t है, तो 2T² प्लस 2T माइनस 180 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए T² प्लस T माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप 180 का फैक्टर लिख डालिए, ठीक है ना, देखिए 3 6 18 0, 3 2 6 0, 2 1 ये हो जाएगा, 2 5 10, 5 1 5, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है।
स्टूडेंट एक चीज़ थोड़ा देख लो, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ये भी तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 180 के बजाय आप यहाँ पे 90 का फैक्टर लिख डालोगे। ठीक है ना, 180 के बजाय किसका लिखोगे आप? 90 का लिखोगे। तो 90 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3 3 9, 0, 3 से 10 आ जाएगा, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। अब आपका हो जाएगा, देखिए 10 में से 9 गए, आपको 1 मिल जाएगा। एडजस्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखिए, इन दोनों में t कॉमन है, t प्लस 10 माइनस क्या कॉमन है? माइनस 9 कॉमन है, t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, t प्लस 10 और क्या हो जाएगा, t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए t का दो वैल्यू आ गया, -10 एंड t कितना आ गया? आपका आ गया 9। तो t आपने क्या सपोज किया था? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आर देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10, तो ये आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट आप नहीं ले पाएंगे। देखिए अगर ये आप -10 करते हैं तो ये क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर। क्या आएगा? इमेजिनरी नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब इस पार्ट को देखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आपका आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? +-3। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-3 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, देखिए फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द जीपी। जीपी भी आपको निकालना है। कॉमन रेशियो आपको पता ही चल गया है, तो चलिए इसका एक पार्ट और है, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कॉमन रेशियो जो आया है +3 आया है, और क्या आया है? -3 आया है। तो आपकी दो सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? दो सीरीज बनेगी। ठीक है ना, दो सीरीज आपका बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म आया है आपका 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। तो पहले आप लेंगे 3, आर का वैल्यू +3 लेके चेक करते हैं, और फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। तो आपका देखिए एक जीपी आपका क्या बना? एक जीपी आपका बना है 2, 6 और 18, और ये कंटिन्यू है। ठीक है, 2 है, 6 है, 18 है, इस तरह ये आगे भी जाएगा। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2, इसमें हम आर का वैल्यू लेंगे -3। तो आपका देखिए जीपी क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ए आर स्क्वायर, ठीक है, और ए आर क्यूब होता चला जाएगा। अब देखिए पहला क्या है? ए यानी 2, फिर ए आर 2 इंटू -3, ठीक, फिर 2 इंटू -3 का स्क्वायर, फिर क्या है? 2 इंटू -3 का क्यूब। क्या हो जाएगा? देखिए 2, ये -6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? -3 का क्यूब क्या हो जाएगा? -27। -27 इंटू 2 करो, कितना आ जाएगा? -54। ठीक, ये आपका जीपी बन गया है। ठीक है ना, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब डैश डैश 2 टू द पावर ऑफ n इज 510। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी सम दिया हुआ है। कॉमन रेशियो निकाल लो। क्या हो जाएगा?
सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4/2 करो कितना आ जाएगा 2। इसमें भी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 8/4 कितना आ जाएगा 2। कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। आपको वैल्यू निकालना है तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या है, क्या यूज करेंगे। देखिए आर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ एन -1 अपॉन आर -1, ये यूज करना है जब आर 1 से बड़ा है। तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, कॉमन रेशियो कितना है 2 है, ठीक, 2 का पावर ऑफ एन, यहाँ पे सम दिया हुआ है 510, 2 का पावर ऑफ एन -1, नीचे हो जाएगा 2 -1, 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 510 इज इक्वल टू 2, और ये 2 का पावर ऑफ n -1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर दो इधर तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, ठीक, 5 में से 4 गए 1, 2 5 जा 10, और फिर ये आपका 2 5 जा 10। देखिए 510 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो आपको कितना मिल जाएगा, 510 डिवाइडेड बाई 2, 255 मिल गया। तो 255 किसके इक्वल है, 2 टू द पावर ऑफ n -1, इसके बराबर है, क्या है इसके बराबर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का पावर ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 5 5 -1 को इस तरफ लेके आओ +1 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 2 का पावर ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 5 6। अब ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर ऑफ 8, क्या लिख सकते हैं 2 का पावर ऑफ 8। तो दोनों साइड बेस वैल्यू सेम है, पावर को इक्वेट कर दो तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट टर्म जीपी का है 243, यानी ए का वैल्यू कितना है 243। सिक्स टर्म है 32, इसका मतलब A6, ये क्या हो जाएगा ए आर का पावर ऑफ 5, ये 32 दिया है, तो ए आर का पावर ऑफ 5 कितना है 32। क्या निकालना है, डिटरमाइन दी कॉमन रेशियो, पहले तो आप कॉमन रेशियो निकाल लो। देखो ए का वैल्यू है 243, 243 आर टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 32, ये हो गया है, ठीक है। तो देखो 243 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 8 24, 3 1 3 इंटू आर का पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 का पावर ऑफ 5, देखो 3 इंटू 81 को लिखा जा सकता है 3 का पावर ऑफ 4, इस पे पावर 1 है, इंटू आर 5 इज इक्वल टू 25। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 का पावर ऑफ 5 इंटू आर का पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 का पावर ऑफ 5। अब देखिए आर का पावर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 2 का पावर ऑफ 5 अपॉन 3 का पावर ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 और होल पावर ऑफ 5। अब दोनों साइड देखिए पावर सेम है, तो हम इसकी बेस वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया 2/3। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी आपको क्या निकालना है S6। तो क्या हो जाएगा, देखिए R का वैल्यू इसमें है 0.66, 2/3 का मतलब क्या होगा, देखिए 2/3 का मतलब है 0.66, इसको भी थोड़ा सा और देखिए 0.66, 1 से कम है। पहले फॉर्मूला देख लो, ये देखो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, अब ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन 1 माइनस आर, कब के लिए, जब आर का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। अब यूज़ कर लो S6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है आपका फर्स्ट टर्म 243, तो आप रख दोगे 243, फिर लिख दोगे 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है 2/3, 2/3 का पावर ऑफ एन अपॉन
1 माइनस 2/3 सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा देखिए। S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 243। ठीक, 1 माइनस 2/3 पावर ऑफ n अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1, क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा यहाँ पे स्पेस का शॉर्टेज है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए, थोड़ा सा और देखिए S6 इज इक्वल टू 243, एक तो आपका ये हो गया है, फिर क्या है 1 माइनस R का वैल्यू है 2/3, 2/3 का पावर फिर आपको करना पड़ेगा 6। ठीक, नीचे आपको क्या है, नीचे 1/3 आया है क्योंकि S6 आप निकल रहा है। देखिए अब 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 8 16 32 और 64, यानी 64 आ जाएगा, क्या जाएगा 64, 243 1 माइनस 64। अब ये करोगे तो क्या जाएगा, ये आपको हो जाएगा देखिए 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 81, और 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा देखिए 81 इंटू 9 729, कितना आ जाएगा 729। फिर से देख लो एक थोड़ा सा, 3 का पावर ऑफ 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 81 इंटू 9, 9 1 9, 9 8 22। ठीक, कोई दिक्कत, तो ये नीचे क्या आया है 1/3। अब आप देख लो 729 माइनस 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 729 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 729 माइनस 64, 665 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 665 अपॉन 729 अपॉन 1/3, और सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 243 इंटू 665 अपॉन 729 इंटू 3/1। ठीक है, 3/1। अब देखिए 243 इंटू 2 या 243 इंटू 3 करोगे तो 729 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो कि क्या हो जाएगा ये 243 इंटू 665 इंटू 3/729, ये आ गया आपका 3, और ये भी कैंसिल हो गया। तो सम कितना आ गया, सम आपका आ गया 665, कितना आ गया 665। क्लियर है स्टूडेंट, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट टर्म जीपी का 1 है, यानी ए का वैल्यू है 1। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, थर्ड का मतलब ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म का मतलब ए आर 4, इसका सम कितना है 90 है। 90 है तो हमने 90 कर दिया। ठीक, अब देखिए ए का वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस R4, और इसको इधर ले आओ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा जब आर स्क्वायर को टी मानोगे तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 का फैक्टर आप लिख डालो, ठीक है ना, देख लो 90। ठीक, 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम्स, 9 और ये 10 एडजस्ट हो गया। देखिए टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस
90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ जाएगा, टी। टी प्लस 10 माइनस 9 हो जाएगा टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। टी प्लस 10 कॉमन निकाल लीजिए, टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो टी का क्या वैल्यू है, -10 एंड टी इज इक्वल टू 9। और टी हमने क्या माना था, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10। स्क्वायर रूट आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आप करोगे ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा कि मैं इमेजिनरी नंबर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं निकाल पाओगे आप स्क्वायर रूट, क्योंकि ये निगेटिव है। अब यहाँ पे जब आप रखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक, प्लस माइनस। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, +-3। तो यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो आ गया +3 -3। अब आप यहाँ से जीपी निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, आपके पास आर का वैल्यू आया है +3 और -3। आपका जीपी क्या हो जाएगा, देखिए जीपी क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर AR³ और इस तरह चलता चला जाएगा। अब इसमें आप ए का वैल्यू तो आपको 1 दिया ही हुआ है, तो चलो क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक बार आप -3 है आपका, आप -3 लो, तो उस केस में आपका जीपी क्या हो जाएगा, देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, फिर ए का वैल्यू है 1, फिर 1 इंटू -3 -3, फिर 1 इंटू -3 का स्क्वायर यानी +9, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -27। क्लियर है। तो 1 -3 9 -27, तो इस तरह ऑल्टरनेट में निगेटिव साइन आता जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एक जीपी दिया है, इसका nth टर्म आपको लिखना है और हाउ मेनी टर्म्स गिव अ सम ऑफ 2186। तो पहले देखिए ए का वैल्यू नोट कर लीजिए, क्या है 2 है। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 6/2, कितना हो गया 3। कॉमन रेशियो 3 है, nth टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ए का वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है 3 है, 3 का पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक, यही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया 2, 3 का पावर ऑफ n माइनस 1। ये इसके nth टर्म का फॉर्मूला आ चुका है। अब निकालना है कि कितने टर्म्स को जोड़ेंगे कि सम कितना आ जाए 2186, 2186। तो देखिए इसमें कॉमन रेशियो 3 आया है, कॉमन रेशियो कितना आया है 3, विच इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये जब के लिए जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। अब इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आपको कितने टर्म्स को जोड़ेंगे कि सम कितना मिल जाएगा 2186। ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे रखोगे 2। कॉमन रेशियो क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे रखोगे 3 का पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा देखिए 2186 इज इक्वल टू 2, 3 का पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2, कैंसिल हो गया, ठीक। अब +1 को आप इस तरफ लेके आओ। पहले तो देखो बचा क्या है 2186 इज इक्वल टू 3 का पावर ऑफ n माइनस 1। इसको आप इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा 2186 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर ऑफ n। ये हो जाएगा 2187 इज इक्वल टू 3 का पावर ऑफ n। अब देखो 2187 है ना,
अब आप इसको लिख डालो, देखो 2187, 8 7 15, 1 16 2 18, 3 से चला जाएगा, देखिए 3 7 21 और 8 कॉपी किया, 3 2 6, 8 में से 6 गए 2, 3 9 27। अभी आपका जा सकता है, देखिए 3 2 6 और 3 4 12, 3 3 9। अब आसान हो जाएगा कि 3 8 24, 3 1 3। अब 3 को ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 27, 3 9 3 3 3 1 3। तो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर क्या लिख सकते हो, 3 का पावर ऑफ 7, और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर ऑफ n। अब देखो दोनों साइड बेस वैल्यू सेम है, दोनों साइड क्या है, बेस वैल्यू सेम है। तो यहाँ से देखो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बेस वैल्यू सेम है, हमने पावर को इक्वेट कर दिया। देखो फिर से देखो, दोनों साइड बेस वैल्यू सेम है ना, तो बेस वैल्यू सेम है तो हमने पावर को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट?